आप देख रहे हैं अमेज नाउ। महाकुंभ से जुड़ी दो बड़ी घटनाएं आज वायरल हुई हैं। पहली, सिने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अभी हाल ही में प्राप्त महामंडलेश्वर की पदवी से इस्तीफा दे दिया। मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूं। तो दूसरी घटना किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी पर कातिलाना हमले से जुड़ी हुई है। आइए विस्तार से बात करते हैं इन दोनों घटनाओं पर। 25 सालों तक बॉलीवुड के रंगीन कैनवास से दूर रहने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने दिसंबर महीने में दोबारा बॉलीवुड की धरती पर कदम रखा। Hi guys, this is Mamta Kulkarni and I just come to India, Bombay, Mumbai, Amchi Mumbai after 25 years and I'm really nostalgic of the whole journey that I went out of India in the year 2000 and exactly at 2024 I'm here and I'm really overwhelmed and I don't know how to express it. I'm emotional. In fact, when the flight landed or before the flight landed, I was seeing on my left, right, and I saw my country from the top after 24 years and I became emotional. I had tears in my eyes. I kept my foot outside International Mumbai Airport and I again became extremely overwhelmed. और एक माह पूर्व महाकुंभ परिसर पहुंचकर उन्होंने अपने इरादे जता दिए। वास्तव में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा समाज की महामंडलेश्वर की उपाधि से विधि विधान से विभूषित किया गया। इस घटना के बाद साधु संन्यासी समाज और बॉलीवुड में दोनों ही जगहों पर खूब हलचल मचा। तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर ममता की खूब किरकिरी भी हुई। लोगों ने तरह तरह के सवाल दागे, लेकिन ममता कुलकर्णी महाकुंभ के तट पर जमी रही। इसी बीच दो अन्य घटनाएं एक बार फिर खूब वायरल हुई। एक तरफ ममता ने किन्नर अखाड़ा समाज के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, जिससे कई लोग अवाक रह गए। तो दूसरी तरफ बनारस की एक प्रतिष्ठित किन्नर हिमांगी सखी पर हमला हो गया। लोगों में आशंका है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर की पदवी के मसले पर किए गए विरोध के परिणाम स्वरूप बनारस की किन्नर हिमांगी सखी पर यह प्रतिघात हुआ है। तो दूसरी तरफ किन्नर हिमांगी सखी को देखने के लिए अस्पताल में भारी भीड़ जुटने लगी है। कल्याणी पवित्रानंद गिरी कल्याणी पवित्रानंद गिरी हाँ भैया हाँ एलआई वाले पवित्रानंद गिरी और ये टीना टीना यहाँ की इलाहाबाद की टीना एक नोट करना आपने पट्टाभिषेक किया। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर की पदवी से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा के दौरान यह भी कहा कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहेगी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी।
ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफी चीजों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं, और मेरे सामने सब आए सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु है, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारस्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं, और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। 25 साल से उनकी मैंने घोर तपस्या की है। लेकिन आज मेरे महामंडलेश्वर होने से जिन जिन को आपत्ति हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है, मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। तो उनके बारे में अभी मैं कुछ बीच में बोलना नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है। और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।